जाएगा तो हमसे काफी पीछे होते जाएंगे। जी, तो नीतीश कुमार बिहार और बाकी ये सवाल के साथ ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ था, भाजपा के खिलाफ नहीं था, ये सारी कहानियां 6 महीने में तैयार की गई है, प्लॉट तैयार किया गया है जिसमें भाजपा खुद शामिल है और आपके लोग जनशक्ति पार्टी शामिल है। इन लोगों ने मिलकर नैरेटिव बनाया, तो गुस्सा जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार के साथ खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ नहीं है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है। ये फॉल्स नैरेटिव है जिसको बार बार ये फैला रहे हैं। नहीं, ठीक है, नतीजे आ रहे हैं, ठीक है अनवर हुसैन साहब, नतीजे आ रहे हैं, इस पर हम आगे भी बात करेंगे कि नाराजगी ये किसके खिलाफ थी या लोग किसके हक में जा रहे हैं। मैं संजय सिंह बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय सिंह बघेल जी, आप और आपकी टीम, आप लोग फील्ड पर भी काम करते हैं जहां पर चुनाव होते हैं और वहां के सारे हालात को कवर करने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह बघेल जी, बिहार के मौजूदा चुनाव को लेकर मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता है कि यह चुनाव ठीक 2 महीने पहले ही एक तरह से इसका रुख बदल गया? जब तक तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी मुद्दा नहीं उठाया था, उससे पहले तक एनडीए के हक में चुनाव था, और जैसे ही तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया, चुनाव का रुख बदल गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया अबू, क्योंकि आज आप सड़क पर निकल जाइए, हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है कि 3 सेक्टर होते हैं जो बेरोजगारी के 3 स्तर होते हैं, एक है स्किल्ड, एक है सेमी स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड। तीनों यदि आप कैटेगरी में जाकर आप बात कीजिए, चाहे स्किल्ड वाला है उसके पास भी आज जॉब नहीं है लॉकडाउन में, जो सेमी स्किल्ड है उसके पास भी जॉब नहीं है, और जो अनस्किल्ड है, जो बेचारा मजदूर है, जो आपने देखा होगा कि यहाँ से किस तरह गया है लॉकडाउन के दौरान, तो आप देखिए तीनों से यदि आप बात कीजिए कोई संतुष्ट नहीं है आज के दौर में। तो एक तरह से क्या है, दुखती रंग को एक तरह से तेजस्वी ने पकड़ने की कोशिश की, और खासकर यूथ को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बारे में बार बार कहता हूं कि 35 साल से कम लोगों की आयु जो है, आयु वाले 60% है भारत में। ये जहां जिस तरफ खड़े हो जाएंगे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का पूरा इतिहास और भूगोल और वर्तमान बदल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में तेजस्वी यादव ने इस चीज को पकड़ा और उसी के दम पर उन्होंने आगे उठाया और आगे बढ़ते चले गए। फिर जाके नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि हम उनसे ज्यादा नौकरी देंगे और ये मेरा अंतिम चुनाव है। कहीं ना कहीं एक हताशा और निराशा वो दिखाई दे रही थी उनके चेहरे पे कि आप जब ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी होती है। फिर एक सवाल उन्होंने उठाया कि पैसा कहां से लाओगे, तो उन्होंने स्पष्टीकरण भी मैं देखा कि कई चैनलों में दिया है कि 4.5 लाख जो वैकेंसी बची है वो तो ऑलरेडी जो फिलअप नहीं हुआ हम उसको देंगे, और 5.5 लाख और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम क्रिएट करेंगे। तो ये सब चीजों को देखते हुए तेजस्वी ने एक कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कुछ उनके जो एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उन्होंने एक एडवाइस दिया होगा या रोड मैप तैयार किया होगा और उसके आधार पर उन्होंने बिल्कुल स्ट्रैटेजी जो आरजेडी की रही वो काफी पुख्ता रही, ये कहा जा सकता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्ट्रैटेजी जो थी आरजेडी की, जो सलाहकार थे संजय सिंह जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले पीके का नाम बहुत लिया जाता था, लेकिन ये नाम कहीं ना कहीं पोशीदा रहा, जो हमेशा तेजस्वी यादव के शाना बशाना खड़े रहे और स्ट्रैटेजी एक तरह से वो बनाते हुए उनके लिए दिखाई दिए। लेकिन कुछ देर पहले हम सुन रहे थे अनवर हुसैन साहब की बात, संजय सिंह साहब की, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हवाले से जो गुस्सा लोगों में देखा गया वो तो है ही, लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी गुस्सा है। ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी लहर के खिलाफ या वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है, ये फॉल्स नैरेटिव होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। बीजेपी कुछ मामलों में सही समझ में आ रही है, कुछ मामलों में गलत समझ में आ रही है। यदि हम पब्लिक परसेप्शन पे जाएं, उनकी कुछ नीतियों को लेकर के लोगों का कहना है कि यह डिसीजन सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, लेकिन जिस तरह के आज के हालात है उसको देखते हुए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे बड़ा मुद्दा है, और आप देख लीजिए कि बेरोजगारी अपने अभी तक के सबसे निचले स्तर पर है। जब किसी के पेट पे लगती है इस तरह की आग तो वो सब कुछ भूल जाता है, उसके लिए बड़े बड़े मुद्दे गौर हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका चूल्हा जल रहा होगा, आपका घर चल रहा होगा, तो आपको कुछ तरह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए। आज हालत वही है कि कई लोगों के चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। ऐसे सिचुएशन में
बीजेपी के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा सबसे ज्यादा है, इसलिए वो जो डिसीजन ले भी रही है तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा